हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रेस्पर क्लासेस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। रेशियो के बारे में हम देख चुके हैं। रेशियो जो था उसके बारे में हम देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम फार्मूला बता देते हैं कि क्या था। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। फिर इसका इनवर्स है, ठीक है। इनवर्स में साइन थीटा का इनवर्स हो गया कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। कॉस थीटा का इनवर्स होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा इसमें हो गया आपका एच अपॉन बी। और ये जो है टेन थीटा का इनवर्स होता है कॉट थीटा, इसका हो गया अब बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये चीजें यहीं से हम यूज करके क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 होता है, ठीक है। इसका नंबर कितना होता है? 3, ठीक है, 3 होता है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। ये है हमारा थीटा, यह है परपेंडिकुलर पी, और ये हो गया हमारा बी बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, एच। तो नाम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। यहां हो गया। अब ये जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यहीं से हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारा है साइन थीटा, और ये है हमारा कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक। इसी दोनों का यूज करेंगे अभी हम। देखिए अगर हम इसमें स्क्वायर कर दें और इसमें भी स्क्वायर कर दें, ये दोनों इक्वेशन में स्क्वायर करें, तो पहला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो है ए सी इज इक्वल टू क्या है हमारा एच स्क्वायर, और बी सी इज इक्वल टू हमारा क्या है पी स्क्वायर, प्लस ए बी इज इक्वल टू हमारा क्या है बी स्क्वायर, ठीक है। ये वो चीज हो गया। अब ये जो दोनों हमारे पास आया है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 3, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन 4, ठीक है। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को जब ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों आ गया। हम नीचे से क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया। अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या हो गया 1। तो हमारे पास क्या आया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा एक तरीका, ठीक है। एक आइडेंटिटी हुआ, फर्स्ट आइडेंटिटी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब बाकी का जो दो आइडेंटिटी है हम यहीं से ड्राइव करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो बाकी का पार्ट है उसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां से हम शुरू करते हैं। ये जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन स्क्वायर थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इक्वल टू साइन के इस साइड राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो इधर जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कट के कितना आ जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर से इसको रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने पे क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2, ठीक है। ये हुआ आपका आइडेंटिटी नंबर 1।
और ये हो गया आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, फिर से आइडेंटिटी 3 के लिए क्या करते हैं, यहां से हम आपको बताते हैं इस साइड। ठीक, तो यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, पहले हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, अब जो है हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डिवाइड करना है कोस स्क्वायर थीटा से और इधर भी डिवाइड करना है कोस स्क्वायर थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से ये देखिए ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट के 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर से इसको रीअरेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपका रहा थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3 आइडेंटिटी होता है। इसी तीनों आइडेंटिटी का यूज करके जितना भी क्वेश्चंस आता है इसके रिगार्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 3 आइडेंटिटी हमारे पास है इसी को रीअरेंज करके हम अलग अलग फार्मूला को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट आइडेंटिटी में रीअरेंज करें तो इसमें क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर से इसको और रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका रीअरेंज करने के बाद। फिर से यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका cos थीटा का टर्म। ठीक है, और फिर अब इसको रीअरेंज करें तो एक तो रीअरेंजमेंट यही दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा रीअरेंजमेंट इसको हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो बेसिकली यही दोनों ज्यादा यूज होता है। ठीक है, आप बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में यूज करके लिखें तो वो बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, एक तो रीअरेंजमेंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा रीअरेंजमेंट यहाँ दिया हुआ है। जैसा इस दोनों का नेचर है सेम टू सेम नेचर इस दोनों का भी है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इतना है जो बेसिक है, इसी में हमको पढ़ना होता है। ठीक है, अगर और ज्यादा रीअरेंजमेंट करें इसको तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से यहां हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे पास आ गया। ठीक उसी तरह इसमें भी हम ये कर सकते हैं क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। फिर से यहां हम चाहें तो ये लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंपल सा रीअरेंजमेंट से ही हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, बाकी इसमें इससे ज्यादा नहीं है। और जो है दूसरा चीज इसमें कुछ कुछ इस जो बेसिक चैप्टर होता है बेसिक थ्योरम में क्या कुछ कुछ एंगल होता है जो बेसिक एंगल होता है, जैसे 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो इस सब का वैल्यू क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ठीक, तो उसके बारे में भी अभी हम ड्राइव करके बताएंगे और उसमें क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वैल्यू हम याद ना रखें, समझकर ही चीजों को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे या फिर जो भी होगा थ्योरम वो ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अब जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 45 डिग्री का जो भी छेबो रेशियो है उसका वैल्यू अभी हम निकालेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये सब देखेंगे जितना भी होगा। फिलहाल के लिए अभी हम 45 डिग्री का देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं 45 डिग्री के
ठीक है। 45 डिग्री के लिए हम क्या जानते हैं, देखिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसमें ये जो एंगल होगा 45 डिग्री होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये दूसरा एंगल क्या हो गया, ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है, तो इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसका जो मेजरमेंट है, पहले इसका नाम लिख देते हैं, ए बी सी, जो बी और सी का मेजरमेंट है वो ए होगा, तो ए और बी का भी मेजरमेंट क्या होगा, ए ही होगा। और ए सी कितना हो जाएगा, √2, पाइथागोरस थ्योरम से √2 ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं से हम निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या होता है sin 45 डिग्री, क्या है हमारा sin 45 डिग्री, sin थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, P/H, ठीक है, P का मतलब परपेंडिकुलर, ये हमारा 45 डिग्री, इस 45 को लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, क्या कि दोनों 45 डिग्री है तो दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो sin थीटा का वैल्यू होता है P/H, इस 45 के लिए P ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A/√2a, ए कैंसिल होगा तो ये कितना हो जाएगा, √2, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, √1/√2, ठीक है। और उसी तरह हम देखें यहाँ पे cos 45 डिग्री के लिए, cos 45 डिग्री के लिए तो ये होता है B/H, ठीक है, cos 45 डिग्री होता है B/H, तो cos का मतलब हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया इस 45 डिग्री के लिए बेस ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, A/√2a, A/√2a, ए कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, √2। अब आता है tan 45 डिग्री, tan 45 में क्या होता है P/B, P/B, ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री है, tan के लिए P/B, तो A/A हो जाएगा, A/A, तो कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। उसके बाद आता है कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा हमारा H/P, H का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2a/a, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, √2a, ठीक है। अब उसी तरह इसमें देखें cos का इनवर्स होता है sec, तो इसमें हमारा हो गया sec 45 डिग्री इज इक्वल टू H/B इज इक्वल टू √2a/a, कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। उसी तरह tan का इनवर्स होता है cot 45 डिग्री, तो cot के लिए हमारा आ जाएगा B/P, तो इसमें भी A/A इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास सबका वैल्यू हो गया, ठीक। तो sin 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, cos 45 का वैल्यू हो गया 1/√2, ठीक है। और tan 45 का वैल्यू हो गया 1, cosec 45 का √2, sec 45 का √2 और cot 45 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि एक अगर क्वेश्चन दे दें, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और बोल रहा है कि ये जो कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें जो है BC का मेजरमेंट अगर मान लीजिए हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है फाइंड AB, ठीक है, AB एंड AC, फाइंड AB एंड AC, ये ठीक है, ये आपको फाइंड करना और ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले AB फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, tan का, ठीक है। तो देखिए उसमें आ जाता है ना, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है P/B, ठीक है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है P/B, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AB/BC, ठीक है, AB/BC, और tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और AB का वैल्यू निकालना है हमको, और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो AB/8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB में क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर उसी तरह AC के लिए देखें, AC के लिए तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी हम AC निकाल सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे AC किससे निकालें, इससे निकालें, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 45 का मतलब हो गया AB/AC, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/√2, और
तो ए बी का वैल्यू 8 हो गया, 8 अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/√2, और फिर ए सी इज इक्वल टू हो गया 8√2, 8√2, ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये था आपका sin 45 डिग्री का, और जो 3 आइडेंटिटी हम देखे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम क्या क्या देखेंगे, 30 डिग्री का देखेंगे, 60 डिग्री का देखेंगे, 0 डिग्री का देखेंगे, 90 डिग्री का देखेंगे, और जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा टोटल क्वेश्चन हम देखेंगे। और आइडेंटिटी तो हम देख ही लिए, आइडेंटिटी और वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते जाएंगे। आई होप कि आपको ये थ्योरी भी समझ में आया होगा अच्छे से, और कहीं दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं हमें। ठीक है, थैंक यू।